हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके इस वर्ष यानी 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आज हम लोग उनकी बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। आज की ये वीडियो आपका क्रैश कोर्स इसमें मिलेगा बहुत अच्छे से। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैंने सारे इसके में डिस्कस किए हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद जो पोइट्री का जो मेन जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही जो उनके स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर आपके लिए मिलेंगे वो हमें इसमें क्या क्या आएंगे उनके बारे में भी बात करूंगा। और उसके बाद हमारा लास्ट सप्लीमेंट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो, वो कौन कौन से इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मतलब आने वाले उनकी हम लोग बात करेंगे। और एक चीज, ये वीडियो जो मैं आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में जितनी भी हमारी क्वेश्चन रहेंगे सबका मैंने बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया। उसके बाद में यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तब जाकर के मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली, क्योंकि आप स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख रहे हो। उसके बाद तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, एक चीज आपको और बता दूं, मैंने साथ ही साथ हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है ताकि इसका आप अर्थ को खुद से जो है निकाल पाए। तो ये एक खास बात है इसकी। और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको पीडीएफ भी इसको आपको मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए एक पासवर्ड मैंने जनरेट किया है। तो पासवर्ड आपको मैं कहीं ना कहीं आप मतलब जो वीडियो के आगे आपको बताऊंगा, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। उसे डाल किसी भी प्रिंटर मशीन पर जाकर के इसको अच्छे से निकलवा लेना, क्योंकि मोबाइल से पढ़ना उतना अच्छा नहीं होता है। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो दोस्तों आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें अपने पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, मैं सिर्फ इसको स्टडी नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा और आप अच्छे से देख सकते हैं। हिंदी भी उसमें अच्छा से दिया हुआ है, तो आप अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उनका पढ़ के बता सकता हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी आपको, अगर आपको इसको डिटेल्स में देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें, वहां आपको मिल जाएंगे। बहरहाल आपको यही वीडियो बिल्कुल कंप्लीट है, आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा हम बात करते हैं इसमें पहला जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर में से कुछ हमने ज्यादा क्वेश्चन कलेक्ट किए, क्योंकि पहले में से और लास्ट वाले चैप्टर में से आने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो मैं आपको खाली स्लाइड चला के दिखाऊंगा, जो मुझे बताने की बात होगी मैं वो आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट टाइप के जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा ये लेटर टू गॉड का शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। तो ये हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए, देख के जाइएगा। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो, हिंदी भी दिया हुआ है साथ में। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की। देखिएगा, व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सॉरो। तो ये इस बार के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की। तो व्हाई वाज लेंचो एग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन की बात करिए तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें अंतिम को जो क्वेश्चन है, डू यू नो द थिंक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं इसमें इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की। तो वो हमारे क्या है देखिएगा, ब्रिंग आउट लेंचो मेंशंस फेथ इन गॉड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, उसको नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये पीडीएफ में आप अच्छे से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आगे एक आपको पासवर्ड बताऊंगा, जो वीडियो में आगे आपको मिल जाएगा, वो पासवर्ड अच्छे देखना, स्क्रीन पर आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा, या फिर आपको वैसे भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें देखिएगा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की। तो करेक्टर स्केच की हम लोग बात करें। ठीक है, करेक्टर स्केच आपको जो लेंचो का करेक्टर स्केच है, इनमें से एक कोई करेक्टर स्केच आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लेंचो का करेक्टर स्केच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, हिंदी भी हमने इसमें प्रोवाइड करा दी है। तो दोनों तरीके के करेक्टर स्केच आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अपना जो अगला चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला, इसके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको देखिएगा। तो इसमें पहला ही जो क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। तो ये इसको अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा इसमें जो तीसरा हमने दिया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन मंडेलाज ओपिनियन।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। और देखिएगा एक ये शायद ये डबल हो गया, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने इसके जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैज अबाउट करेज, लव एंड हेट, तो इसका ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो हमारा नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट कमेंट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अपने अगला जो चैप्टर है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। इसके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब एनी फीलिंग्स अबाउट हैविंग डायरी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लें। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना। उसके बाद हमारा एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर, ऐसे आ सकता है या फिर दूसरी तरीके से आपको नीचे दिखाई दे रहा है ऐसे भी आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। हम बात करेंगे इसके लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन की, तो एनी का करेक्टर स्केच आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिएगा ये व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी, ऐसे आ सकता है, या व्हाई डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग ए डायरी, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में से आपको ये देखना। आप ग्लम्पस ऑफ इंडिया में देखिएगा इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, तो पहला डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुक, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। या इसके बाद दिस इज ए टी कंट्री नाउ एक्सप्लेन दिस रेफरेंस टू असम, इसको देखिएगा, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा अगला हमारा तीसरा, इसमें देखिए इन व्हाट वे इन चाइना रिलेटेड टू टी, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। उसके बाद डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ बेकर्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके देखिए लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन उनकी हम लोग बात कर लें। व्हाट आर द बॉल एंड बॉल इन हाउस, व्हाई आर दे नेसेसरी एंड व्हेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका लॉन्ग टाइप में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, ठीक है। इसको देख लेना, लेजेंड का मैंने मीनिंग्स भी यहाँ पे इंक्लूड करा दिया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसमें अपना पांचवा जो हमारा लेसन है, मैडम राइड्स द बस, इस तरीके से देखिए। तो इसके जो लॉन्ग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा। व्हाट मेड बल्ली एंड ऑन हर रिटर्न होम, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका ये वाला है व्हाट वाज द फेवरेट पास टाइम, ये वाला आपको बताना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा मैंने अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, व्हाई डिड बल्ली वांटेड टू राइड ऑन बस, ये हमारा इसमें जो शॉर्ट टाइप का इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की, तो देखिएगा ये 2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, ये वाला आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखना है, ठीक है। स्क्रीन पर रोक रोक कर देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। जो इसके आने वाले हैं पक्का इन्हीं में से आएगा, मैं पक्का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ही रिसर्च के बाद ये मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर है हमारा द सर्वन एट बरारस, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, ये आपको आने वाला है इस बार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की, तो ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें अगला हमारा जो है वेयर डिड बुद्धा प्रेस हिज फर्स्ट सर्वन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, ये वाला भी काफी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर के जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन उनकी बात कर लें, तो पहला व्हाई डज किस्सा फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें इसके दूसरे जो क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट, व्हाई डिड ही नेम द बिग ट्री एज द बुद्धा ट्री, ठीक है, बुद्धि ट्री, सॉरी। तो इसको देख लेना आप अच्छे से। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेक्शन जो हमारा पोएट्री का सेक्शन है उसकी बात करें, तो पोएट्री सेक्शन में आपको क्या करना है, या तो शुरू के आपको कितनी करनी है, शुरू के 3 सेंटेंस याद कर लिए, बीच के 3 याद कर लीजिएगा, या फिर आपको लास्ट के 3 याद करना है। तो पक्का आपको ये गारंटी देना, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई से भी 3 शुरू के या बीच के ये 3 सेंटेंस आइडिया याद कर लीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी पोएम के जो आपको क्या है शुरू के आपको क्या करना है कि पोएम का नाम और जो इसका पोइट है उनके नाम आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। लास्ट वाली पोएम को आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपको एक स्टेंजा जो आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे या उनको कर दीजिएगा, या आपको 4 लाइन की पोएम, बल्कि आपको 8 लाइन की पोएम याद करनी है। तो आपको जो अगर पेपर में अगर मान लो आ गई वो, तो 4 लाइन वो वाली उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सेंट्रल आइडिया रहा इसका। और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, पहला सेंट्रल आइडिया, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे MCQ बेस्ड टाइप होंगे, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हर पोएम का इस तरीके से मैंने सोल्यूशन दिया है, तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसमें अपना जो दूसरा पोएम है वो देखिएगा। दूसरा पोएम हमारा फायर एंड आइस, और इसका जो सेंट्रल आइडिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से देख सकते हो। तो पहला स्टैंजा जो इंपॉर्टेंट स्टैंजा है वही मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं, इन्हीं को आपको सिर्फ अब देखना है, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन जो कौन कौन से जो एमसीक्यू टाइप इसमें पूछे जाएंगे स्टैंजा में से, तो वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। तो आपको आंसर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने आंसर अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइगर इन द जू, इसका जो इंपोर्टेंट जो आपके मतलब स्टैंजा है, उसके बाद तो स्टैंजा नंबर पहला है। इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन सब आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखिएगा इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो दे दिए मैंने, तो सिर्फ एक स्टैंजा आपको इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद अमांडा का देखिए सेंट्रल आइडिया रहा, ये आप इस सेंट्रल आइडिया को बहुत अच्छे से देख के जाना आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हिंदी भी यहाँ पे दिया स्टैंजा में, इसका देखिए ये वाला सेंट्रल आइडिया, इसका जो स्टैंजा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये वाले क्वेश्चन आपसे इस बार पूछे जाने की काफी उम्मीद है। तो कोई सभी आप इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने मैंने इसमें दे रखे हैं, इसमें से क्या होगा आपको 2 या 3 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें दूसरा जो हमारा 5वां जो स्टैंजा इसका हमने दिया है पोएम का, तो ये आप देख लीजिएगा, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने एनिमल्स पोएम की। तो एनिमल्स पोएम में का ये सेंट्रल आइडिया रहा, उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका स्टैंजा है वो देखिएगा, इसके नीचे आपको ये एमसीक्यू आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो आपको इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब द ट्रीज की बात करें तो द ट्रीज में देखिएगा ये वाला जो सेंट्रल आइडिया, इसका ट्रीज का सेंट्रल आइडिया, साथ ही साथ हिंदी भी आप देख सकते हैं अच्छे से। अब इसका स्टैंजा में जो क्वेश्चन आंसर है उसकी हम लोग बात करें तो ये आपको ये स्टैंजा रहा, इसके जो भी स्टैंजा जो पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नीचे कलेक्ट कर रखे हैं, उनको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा हमारा जो अंतिम जो पोएम है फॉग, तो फॉग का ये सेंट्रल आइडिया है, और इसके स्टैंडर्ड ये आपके जो एमसीक्यू टाइप के वैसे जो 20 क्वेश्चन आने वाले उनमें भी सारे हेल्पफुल रहेंगे और सारे काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। तो ये पूरा पोएम है आपका छोटा सा पोएम फॉग, तो इसका ये रहा इसका मतलब जो है पोएम का स्टैंजा, सारा पूरी पोएम है ये, ठीक है। उसके बाद इसका जो पोएम मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें अपना जो अगला हमारा जो सेक्शन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। वो अगला हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर में हम लोग बात कर लेते हैं। वो सप्लीमेंट्री रीडर नहीं बल्कि फूड प्लांट विदाउट फीड सप्लीमेंट्री का जो हमारा चैप्टर है उनको देखते हैं। तो पहला जो चैप्टर हमारा इसमें जो रहेगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्या है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और इसमें क्या है इसका जो पहला शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। ये दोनों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बिल्कुल इन दोनों तरीके से आपसे पूछा सकता है, तो या तो ऐसे ये क्वेश्चन आएगा या फिर ये इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला हु वाज रिस्पॉन्सिबल, इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, तो ये भी आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी भी आपको दी है। इसके बाद में इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक आई नो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना चाहिए था। आई थिंक आई नो ए केयर फॉर यू व्हाट वाज द क्योर, ये ठीक है आपको ये बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले के लिए, ठीक है। अब इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है अगर हम उनकी बात करें तो देखिएगा आपको करेक्ट स्केच मिस्टर पंपरे का आपको तैयार करना है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये करेक्ट स्केच रहा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक ये रहा हमारा, या फिर एक क्वेश्चन इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये 2 क्वेश्चन इसमें से क्या है पहले वाले चैप्टर में से क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी में, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें अपना जो हमारा अगला चैप्टर है ये थीफ स्टोरी, ये थीफ स्टोरी में देखिएगा इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट वाज द थिंकिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, ये आपको बताना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है हरी सिंह हैड ए फ्यू फ्रेंड्स व्हाट वाज हिज द रीजन, तो ये देख लीजिएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा शॉर्ट और एक अगला और है व्हाई वाज द चूजिंग बाय हरी सिंह एज हिज न्यू विक्टिम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिएगा ये वाला क्वेश्चन पिछली बार 2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसको भी आप अच्छे से देखिए जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने इसके द थीफ स्टोरी के जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, तो देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। हाउ, ये पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार ये पक्का पूछा जाएगा इस वाले चैप्टर में से, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें बात करते हैं इसमें करेक्ट स्केच, अनिल का करेक्ट स्केच आपको याद करना है, तो इसको देख लीजिएगा। हम बात करते हैं इसमें अपने तीसरे जो चैप्टर की फूड प्लांट्स विदाउट फीड, इसमें देखते हैं जिसके जो शॉर्ट टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रिफिन वाला ये क्वेश्चन आपको देखना है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें अगला है व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से
देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो क्या है हमारा, हु वाज ग्रिफिन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको आप अच्छे से देखिएगा। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते ही रहते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द कांस्टेबल एक्सीडेंट, ये सारे के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पक्का आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन उनकी बात कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ ग्रिफिन इन हिज विलेज इपिंग, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, मतलब इसका जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हम और देते हैं जो आपका क्या है, करेक्टर स्केच, आपको ग्रिफिन का करेक्टर स्केच अच्छे से देखना, बहुत छोटा सा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा चौथा जो हमारा चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसमें देखिए लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें, शॉर्ट टाइप की, तो हु वाज द इंपॉर्टेंट पीपल इन एवराइट लाइफ एंड वाई, ये बताना है हमें, ठीक है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, व्हेन डिड, हाउ डिड रिचर्ड गेट हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अपना जो इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के, तो देखिए डिस्क्राइब द रोल ऑफ एवराइट मदर इन मेकिंग हिज साइंटिस्ट इन डिटेल, ये हमें बताना। तो एक ये इस तरीके से तीन तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये इस चैप्टर का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अब इसका ये आंसर रहा, इसको देखिएगा, इसकी साथ ही साथ ये हिंदी रही। उसके बाद इसमें करेक्टर स्केच, एवराइट का आपको करेक्टर स्केच बताना है, तो ये साथ ही साथ इसकी हिंदी भी आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं इसमें पांचवें चैप्टर की, जो हमारा नेकलेस है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर ले। तो देखिएगा हम बात करते हैं इसमें शॉर्ट टाइप का जो हमारा जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो देखिएगा व्हाट हैपेंड एट द बॉल, इसे हमें बताना, तो इसका ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एक इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाई मडिल्डा बोरोड द नेकलेस, ये हमें बताना है, ठीक है। और एक और तीसरा क्वेश्चन इसमें व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है नेकलेस के, तो एक तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस, ये हमें बताना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा अच्छे से, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका जो हिंदी, ये तो हिंदी इंग्लिश था, अभी हिंदी देख लीजिएगा। और इसका जो अंतिम जो हमारा है, व्हाई डिड मिस्टर लॉइजिल रिमाइंड डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ, काफ़ी बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते, ठीक है। तो डिस्क्राइब इन इट डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि मैं 2 वीडियो आज मैंने अभी लगातार शूट किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खुश्की भी हो रही है और पानी देने वाला भी इस समय पर कोई भी नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत मुझे हो रहा है थोड़ा सा बोलने में भी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसमें अपना जो हमारा 6 नंबर चैप्टर है उसको जरा देखिएगा। ये वोली A.K. अब्बास, ये जो है इसके राइटर हैं, इनको अच्छे से देखना है। तो देखिए इसमें डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना है। ये हाउ सुलेखा बिकम होली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर ये व्हाई वाज सुलेखा कॉल्ड होली, तो 2 तरीके से ये पूछा जाता था, तो ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और अंतिम क्वेश्चन ये भी है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टमरिंग, ठीक है, ये हमें बताना, तो एक चीज ये है, ठीक है। उसके बाद होली में जो आपको देखेंगे, इसका जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी हम लोग बात कर लें, तो हु वाज बिशंबर कौन था, व्हाट डिड वोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ये हमें बताना, तो ये क्वेश्चन तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। ये हमारा अंतिम चैप्टर है। उसके बाद इसकी साथ ही साथ आप हिंदी भी देख सकते हैं, नीचे PDF मिल जाएगा आपको। और इसके बाद थोड़े दिन के बाद आपको लगभग 1 फरवरी में आपको बहुत ही शानदार एक वीडियो और मिलने वाला है इसका, ठीक है। और भोली का आपको करेक्टर स्केच हमको बताना है, ठीक है, मतलब हमको नहीं बता रहा है, आपको एग्जाम में आएगा, वहां पे आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको तैयार कर लीजिएगा इस तरीके से ये। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें।